कि बहुत आशावादी हूँ। ये बात जरूर है कि जब 7 सितंबर पिछले साल जब राहुल गांधी ने फेज 1 चालू किया था, तो शुरू में सभी लोग आशंकित थे और उन्हीं आशंकित लोगों में मैं भी था। पहली बात कि मुझे ये लग रहा था कि इस लंबी यात्रा का इसलिए शायद प्रतिफल नहीं मिल सकता कि राहुल गांधी नितांत अकेले चल रहे हैं, उनके साथ कोई है नहीं ज्यादा लोग। खुद कांग्रेस के बहुत सारे लोग नहीं थे। आपको याद होगा जब उन्होंने यात्रा निकाली थी तो यात्रा के उसी दिन असम के कुछ लोग, गोवा के कुछ विधायकों को तोड़ दिया गया था। और आपको याद होगा कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि इधर आप भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, उधर आपकी पार्टी ही टूट रही है। तो बहुत सारे आशंकाओं के बीच जो है राहुल गांधी की पहली यात्रा निकली थी। उन उन आशंकित लोगों में मैं भी था। मैं भी सोच रहा था कि इसका प्रतिफल कितना होगा। मैं ये जानता था कि यात्रा तो पूरी करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉमिस अगर देश के सामने कर दिया है तो अपना पॉलिटिकल कैरियर ही बचाने के लिए क्यों ना हो, राहुल गांधी को यात्रा तो पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, आप तीसरे चौथे पांचवें दिन हफ्ते भर के अंदर अंदर ही माहौल एकदम बदल गया था। ऐसा नहीं कि सब कुछ निर्विघ्न था। ठीक है, दक्षिण भारत के राज्यों में जहां पर स्थिति बेहतर है, लोगों का की पढ़ाई लिखाई का स्तर अच्छा है, सोच समझ अच्छी है, तो हम ये तो मान रहे थे कि दक्षिण भारत से जब वो निकलेंगे और खासकर जब वो नांदेड़ पहुंचेंगे और महाराष्ट्र से जो है उनकी तकलीफें शुरू हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मेरी आशा का दूसरा कारण यह है कि दूसरे फेज के दौरान दो चीजें हैं कि राहुल गांधी की अपनी छवि जो है वो तो एक मजबूत इंसान के रूप में हुई ही है, और साथ के साथ अब जो है उनके साथ कम से कम 26 अन्य जो पार्टियां हैं उनका साथ सीधा सीधा दिख रहा है। जिस मणिपुर में कुछ दिन पहले राहुल गांधी अकेले गए थे, आज वहां पे देखिए 20 लोग वहां पहुंचे हुए हैं। तो वो कहां से आए? वो इसके साथ ही आए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी नहीं गए रहते तो क्या आज ये 20 लोगों को अपना डेलीगेशन भेजने का विचार भी आता? मेरा ऐसा ख्याल है कि शायद नहीं। शायद नहीं, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं। दूसरी बात, उनकी ताकत तो निश्चित रूप से बढ़ी है, और उससे भी बड़ी चीज यह है कि खुद जो है प्रधानमंत्री मोदी की ताकत जो है वो लगातार घट रही है। जैसा मैंने एक दो दिन पहले भी ये कहा कि मोदी जो है वो अकेले पड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब इस समय जो वहां पर राहुल गांधी जाएंगे, हमारी सबसे बड़ी आशंका उत्तर प्रदेश को लेकर है कि वहां पर क्या होगा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की वैसी ताकत नहीं है। दूसरी बात, वहां पर जो है योगी और उनके संगठन के लोग किस तरीके के हैं ये भी हमें पता है। लेकिन वहां पर जिस तरीके से अखिलेश और जयंत चौधरी भी साथ हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी यात्रा को जाने दिया जाएगा। क्योंकि अब जो है अगर वहां पर मोदी या उनके समर्थक किसी भी तरीके से कोई भी उपद्रव करवाते हैं या करते हैं या जो भी होता है, तो निश्चित रूप से वो जानते हैं कि इसका फायदा जो है मोदी उठा ले जाएंगे। और मोदी जी के कोई बहुत समर्थन में नहीं है योगी जी। पिछले समय से आप देखिए उनका टेम्परामेंट योगी जी का बदला हुआ है, पहले जैसे वो आग नहीं उगल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश से भी इस यात्रा को जाने दिया जाएगा, और राहुल गांधी की ताकत जो है वो निश्चित रूप से बढ़ने जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यही मुझे लगता है कि मोदी अपने आप में कमजोर हो रहे हैं। तो एक कमजोर प्रधानमंत्री को कोई भी आदमी साथ नहीं देना चाहेगा। इस समय राहुल गांधी को डिस्टर्ब करना या उनकी यात्रा में किसी भी तरीके की समस्याएं पैदा करना जो है वो उन्हीं लोगों के खिलाफ जाएगा, ये राहुल गांधी के खिलाफ नहीं जाएगा। मान लीजिए एक हम हाइपोथेटिकल हम सोच लेते हैं कि उनकी यात्रा को डिस्टर्ब किया जा सकता है, लेकिन उसका फायदा किसको मिलेगा? अंततः उसका फायदा जो है वो राहुल गांधी को ही मिलेगा। और कोई भी राजनीतिज्ञ अब इतना मूर्ख नहीं रह गया होगा कि वो राहुल गांधी को जो है वो सीधे सीधे तकलीफ देगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको लेके बहुत आशावादी हूं। और 25-26 का ये हो सकता है, कुछ लोग के अपने विचार हो सकता है कि ये काफी लेट हो रहा है या जो भी है, लेकिन 25-26 के बाद मुझे लगता है कि माहौल और बदलेगा, खासकर उसी महाराष्ट्र में। उस महाराष्ट्र में मुझे पता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी इवेंट में मशहूर हैं, वैसे ही महाराष्ट्र के राजनीतिक की जो है वो भी मशहूर है। उतने ही बड़े बड़े जो इवेंट करते हैं, पॉलिटिकल इवेंट, आप देखिए वो बंबई में होते रहे हैं। उसमें खासकर दो लोग, शिवसेना का वो धड़ा जो उद्धव ठाकरे के साथ है, ये तो हर साल जो है मैंने खुद कवर किया है। उनकी जो शिवाजी पार्क की रैलियां होती थी, उस रैली के आगे सारा का सारा जो है विपक्ष जो है वो अक्सर ध्वस्त हो जाया करता था। दूसरे बहुत बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं वो शरद पवार। अगर ये दो लोग बहुत बड़ा अगर शो दिखाते हैं
अपनी ताकत को दिखाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, और दिखाएंगे भी, मुझे ऐसा लगता है। जी। अभी प्रोग्राम तो नहीं आया है, लेकिन कोई भी वहां पर एक संयुक्त सभा अगर महाराष्ट्र में होगी तो उसका भी असर जो है हमें देखने को मिलेगा। तो मैं इसको लेके आशावादी हूं कि पहले फेज में जो सफलता राहुल गांधी को मिली है, वही सफलता या हो सकता है कि उससे बढ़कर सफलता जो है वो राहुल गांधी को मिल सकती है। उस दौरान एक और चीज होगा, उस दौरान 3-4 राज्यों के जो चुनाव हो चुके रहेंगे, आपको क्या लगता है कि इन 3-4 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन कोई खराब रहेगा, या विपक्षी दल जो इनके साथ है आज राहुल गांधी के साथ, इंडिया के साथ है, वो क्या समर्थन नहीं देंगे? तो बहुत सारी ताकत जो है, एडेड फ्लेवर जो है, एडेड फ्लेवर राहुल गांधी की दूसरी यात्रा में होगा। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा जो है अतिरिक्त ताकत इंडिया को देगी, और इस साल के अंत तक इंडिया जो है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें जो आयरन आउट हो जाएगी इस 25 और 26 की बैठक में, तो सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, तो एक बढ़ी हुई ताकत जो हमको नजर आएगी, ऐसा मुझे लगता है। राजू सबसे जी। बड़ी बात यह है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्टेड यात्रा है। यात्रा पहले हो चुकी है और उस यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा में राहुल गांधी सफल रहे हैं, और उसके बाद भी वो यात्रा के ही रूप में लोगों से मिलते जुलते रह रहे हैं, यानी कि उनकी यात्रा जारी है। और उसके बाद अब दूसरी यात्रा कर रहे हैं। दूसरा, चाहे वो उत्तर प्रदेश से, क्योंकि पिछली बार भी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से से गुजरे थे, और राजस्थान और